लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जिस डॉन या गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं वो फिल्मों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में खूंखार गैंगस्टर हैं। इस वीडियो में हम आपको सपनों की नगरी मुंबई के 10 सबसे खूंखार और खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में बताएंगे, जिनकी कहानी और कारनामे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी और लास्ट वाले कारनामे जानकर तो आप बोलोगे, अरे बाप रे, इतना खतरनाक गैंगस्टर। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नंबर 10, वीरप्पन। दोस्तों आपको बता दें कि 17 साल की छोटी उम्र में जहां बच्चे अपनी कॉपी किताब लेकर अपने करियर पर फोकस कर रहे होते हैं, उस उम्र में ये जंगल में हाथियों का शिकार करने लगा। इनके नाम का खौफ सिर्फ मुंबई और तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक और केरल में भी था और ये चंदन की तस्करी के लिए भी काफी मशहूर था। जन्म 18 जनवरी 1952 को हुआ। सैकड़ों लोगों को मारने और करीब 2000 हाथियों की हत्या करने का इस पर आरोप था। बताया जाता है कि एक बार एक वन अधिकारी ने इनको पकड़ लिया, लेकिन ये किसी तरीके से वहां भागने में सफल हुए। लेकिन कुछ दिन बाद उस वन अधिकारी को पकड़कर इन्होंने गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इन्होंने कई सारे पुलिसकर्मियों और वन अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस बात से परेशान होकर जयललिता सरकार ने एक फोर्स बनाई जिसमें इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने की लक्ष्य रखा गया। इस काम के लिए सरकार ने विजय कुमार को चुना। इससे पहले भी सरकार इनको पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी थी। विजय कुमार को मुखबिरों से पता चला कि वीरप्पन अपनी आंख के इलाज के लिए जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। तभी इन्हें अक्टूबर 2004 में एनकाउंटर में मार दिया गया। जब तक ये जिंदा थे तब तक पुलिस और आम आदमियों के नाक में दम इन्होंने किया। इसका नाम सुनते ही सब अपने घर के अंदर चले जाते थे। इसके नाम का खौफ पूरी मुंबई के साथ साथ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक था। नंबर 9, अरुण गवली। दोस्तों लोगों की हमेशा से यही सोच रही है कि मजदूर का बेटा मजदूर और एक अधिकारी का बेटा अधिकारी होगा, लेकिन अरुण गवली ने इस बात को बिल्कुल झूठा साबित कर दिया। इनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन अरुण गवली एक कुख्यात डॉन बना जिसकी दहशत मुंबई के अलावा भी कई इलाकों में थी। इसका जन्म 17 जुलाई 1955 में को महाराष्ट्र में हुआ था। आपको बता दें कि जब दाऊद इब्राहिम ने मुंबई छोड़ दी, उस समय मुंबई पर सिर्फ 2 लोगों का राज था, अरुण गवली और अमर नाइक। लेकिन अमर नाइक को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया, जिसके बाद अख्खा मुंबई पर इसका राज चलने लगा। इनको डैडी के नाम से भी जाना जाता था। लोगों को मारना, सुपारी लेना और तस्करी जैसे बहुत से काले धंधे इसके थे, लेकिन उसके चलते इनके कई दुश्मन भी बन गए। इसलिए इन्होंने जुर्म की दुनिया को छोड़कर राजनीति को चुना और सोचा कि पुलिस की नजर से बच जाएंगे। लेकिन साल 2008 में इन्होंने शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामसनेकर की सुपारी लेकर हत्या कर दी। इस केस में इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इनके जेल में जाते ही पुलिस ने इनके बाकी बचे गैंग को साफ कर दिया। नंबर 8, रवि पुजारी। दोस्तों अपनी गली मोहल्ले के छोटे मोटे गुंडों के साथ रहने वाले और छोटे मोटे अपराध करने वाले रवि पुजारी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक है। रवि पुजारी दुनिया की नजरों में तब आए जब इसने अपनी विरोधी गैंग बाला झालटे की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद इन्होंने अपराध की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली। कुछ दिन बाद ये छोटा राजन की गैंग में शामिल हो गया। राजन के साथ काम कर पुजारी ने कई वारदातों को अंजाम दिया। इसके चलते छोटा राजन ने रवि पुजारी को अपना राइट हैंड बना लिया। 1990 में रवि पुजारी के गैंग के आदमियों ने कुकरेजा बिल्डर के ऑफिस में ओम प्रकाश कुकरेजा का मर्डर कर दिया। इसके बाद बिल्डर सुरेश बाधवा को जान से मारने की कोशिश की गई। उस समय सुरेश बाधवा अपनी जान बचाने में सफल रहे। रवि पुजारी बॉलीवुड के कई सितारों को भी धमकी दे चुका है। रवि पुजारी ने बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पति संजीव कपूर को 50 करोड़ रुपए की मांग करते हुए जान से मारने के लिए मेल भेजा था। आपको बता दें कि रवि पुजारी ने मुंबई के जाने माने वकील वाजिद मेनन को मारना चाहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। सूत्रों के अनुसार रवि पुजारी फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया में है। नंबर 7, अब्बू सलीम। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से अमीर बनना चाहते हैं, जैसे कि अब्बू सलीम ने किया। यूपी के आजमगढ़ जिले के सराय मीर नाम के एक छोटे से गांव में 1966 में अब्बू सलीम का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल कयूम था।
जो पेशे से वकील थे, लेकिन एक दिन इनके पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। घर का खर्च चलाने के लिए काम भी करते थे, लेकिन ये जल्दी ही अमीर बनना चाहता था, इसलिए ये मुंबई आ गया और एक मॉल में काम करने लगा। उस मॉल में कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो अंडरवर्ल्ड से थे, जो मॉल में आकर भाईगिरी करते थे। उन्हें देखकर अब्बू उनसे प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि लोग उनसे डरते हैं और वो जल्द से जल्द अमीर बन जाए। इसलिए वह अपना दिन भर का काम निपटाकर शाम को अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ घूमने लगा। इन लोगों के साथ मिलकर इसकी पहचान दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से हुई। इसके बाद इसने कई बड़े कामों को अंजाम दिया। जब मुंबई पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो ये मुंबई छोड़कर पुर्तगाल गया, लेकिन 2002 में इसे पुर्तगाल से गिरफ्तार कर लिया गया और भारत भेज दिया गया, जहां इस पर मुकदमा चलाए गए और दोषी पाने पर उम्र कैद की सजा दी गई। नंबर 6, वरदराजन मुदलियार। दोस्तों, आपको बता दी कि अपने शुरुआती दिनों में वरदराजन मुंबई में कूली का काम किया करता था। एक दिन स्टेशन पर इसकी मुलाकात अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुछ लोगों से हुई। पैसे की खातिर इसने इस धंधे में कदम रख दिया। उसके बाद यहीं से अपराध की दुनिया में इसकी एंट्री हुई और फिर मुंबई के लोग उसे वरदा भाई के नाम से जानने लगे। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का राज चलता था। पहले तो ये दूसरे के लिए शराब की तस्करी करता, लेकिन कुछ समय बाद इसने खुद का धंधा शुरू करना चाहा, लेकिन हाजी मस्तान के बिना वह ये काम नहीं कर सकता था। फिर एक दिन इसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान से हुई। हाजी मस्तान ने वरदराजन को अपने साथ मिला लिया। सबसे पहले ये मुंबई पोर्ट पर आने वाले माल की चोरी करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने नशीले पदार्थों की चोरी और जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद ये मर्डर की सुपारी से लेकर जमीन खाली कराने तक और ड्रग्स की तस्करी तक करने लगा था। लेकिन 80 के दशक में वरदराजन एक तेज तरार पुलिस अफसर वाईसी पवार के निशाने पर आ गया। उन्होंने वरदराजन के गैंग के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब हालात ज्यादा बिगड़े तो वरदराजन मुंबई छोड़कर वापस चेन्नई चला गया और वहीं पर 2 जनवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। नंबर 5, हाजी मस्तान। दोस्तों, अगर बात मुंबई और अंडरवर्ल्ड के डॉन की हो रही हो और हाजी मस्तान का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो अपने समय के कुख्यात डॉन में से एक था। तस्करी करना, लोगों को धमकाना, सुपारी लेकर लोगों को मरवाना और ना जाने कितनी आपराधिक मामले इस पर दर्ज थे। इसका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये कुडाक्लोर में 1 मार्च 1926 को जन्मा। इसने 1970 तक मुंबई में अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहा जाता है कि इसको सूट पहनना और मर्सिडीज चलाने का बहुत शौक था। आपातकाल के दौरान इसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद इसने राजनीति में कदम रखा और 1980 से 81 में एक राजनीतिक दल का गठन किया और 1985 में इसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ का नाम दिया ताकि दलितों और मुसलमानों के वोट से वह सरकार बना सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 जून को 1994 को इस कुख्यात गैंगस्टर के दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। नंबर 4, करीम लाला। दोस्तों, मात्र 21 साल की उम्र में पेशेवर के रास्ते मुंबई पहुंचने वाला इस कुख्यात डॉन का जन्म अफगानिस्तान के कुन्नार प्रांत में 1921 में हुआ था। ये तस्करी समेत कई गैर कानूनी धंधा करता था। आपको बता दें कि 1940 में इसने तस्करी के कामों में अपना दबदबा बना लिया। उसके बाद इसने जुए और दारू के अड्डे भी खोल दिए। कहा जाता है कि मुंबई में करीम लाला, वरदराजन, मुदलियार और हाजी मस्तान के इलाके बटे हुए थे, जिसकी वजह से तीनों के बीच कभी खून खराबा नहीं होता था। लेकिन इस खूंखार डॉन का निधन अफगानिस्तान के कुन्नार प्रांत में 2011 में हो गया। नंबर 3, छोटा राजन। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नाम छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता। इसका नाम छोटा जरूर है, लेकिन इसके कारनामे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि छोटा राजन बड़ा राजन का दाहिना हाथ था। साल 1982 में अब्दुल कुंज नाम के एक आदमी ने बड़ा राजन की हत्या कर दी। तब इसने अब्दुल के हत्यारों को जान से मारने की कसम खाई। अब्दुल कुंजू को छोटा राजन का इतना खौफ था कि उसने 1 साल बाद 9 अक्टूबर 1983 को पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। लेकिन छोटा राजन ने कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच जाता था। एक बार तो भरे अस्पताल में छोटा राजन ने उसको मारने की कोशिश की, जिससे प्रभावित होकर दाऊद ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। 1984 तक छोटा राजन दाऊद का खास बन गया। इसी दौरान छोटा राजन को पता चला कि अब्दुल को खेल के मैदान में देखा गया है, तो छोटा राजन वहां पहुंचा और अब्दुल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
नंबर 2, छोटा शकील। दोस्तों, छोटा शकील को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ कहा जाता है। मुंबई बम धमाकों में भी यही शामिल था। यह दक्षिणी मुंबई के नागपाड़ा में रहता था। इसका असली नाम मोहम्मद शकील बाबू शेख था। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले ये एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था। ये 1988 में दाऊद गैंग में शामिल हुआ और दाऊद के साथ मिलकर न जाने कितने ही जुर्मों को अंजाम दिया, लेकिन 2017 में इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या किसने की, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। नंबर 1, दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, अब लिस्ट में आता है मुंबई के सबसे खतरनाक और खूंखार गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का नाम। दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। इनके पिता एक हेड कांस्टेबल थे। दाऊद ने अपराध की दुनिया में कदम अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर तस्करी के काम से शुरू किया। यहीं से मुंबई में खूनी जंग शुरू हुई। दाऊद के पहले करीम लाला ने मुंबई में अपना दबदबा बनाया था, लेकिन दाऊद के आने से लाला को अपने काम में दखल महसूस होने लगा, जिससे लाला ने दाऊद के भाई शब्बीर को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद तो बौखला कर दाऊद ने लाला के भाई सलीम की हत्या करवा दी। भाई की मौत से करीम लाला पूरी तरह से टूट गया, जिसके बाद उसने दाऊद से दोस्ती कर ली और जुर्म की दुनिया को छोड़कर वो वापस चला गया। करीम लाला के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन हाजी मस्तान और वरदराजन ने भी 1980 में अपराध की दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको ये भी बता दें कि कहा जाता है कि 1993 के मुंबई धमाकों से पहले दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर चला गया था। दोस्तों, वैसे आपको इन गैंगस्टर्स में से किसकी कहानी सबसे दिलचस्प लगी और आपका फेवरेट गैंगस्टर कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इस लिस्ट से छूट गया हो तो उसका नाम कमेंट करना, ताकि जब इसका दूसरा पार्ट बनाऊं तो उनका नाम शामिल कर पाऊं। वैसे आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।